अमेरिका के अंदर ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं उन्होंने कई बड़े ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जिनमें से एक था टिकटॉक। या तो अमेरिका में टिकटॉक बैन हो जाए या फिर अमेरिका में ही टिकटॉक की ऑनरशिप आ जाए। अब जब ट्रंप राष्ट्रपति बने तो उन्होंने टिकटॉक पर जो बाइडेन के द्वारा 75 दिनों का बैन लगाया गया था टिकटॉक पर, वो उन्होंने हटा दिया है और ये टिकटॉक के लिए थोड़ी सी राहत हो सकती है। लेकिन इसके बाद जो ट्रंप का बयान आता है ये सुन के आप भी चौंक जाएंगे। अब भारत की तरह ही टिकटॉक को बैन करने का कानून अमेरिका ने भी पास किया था। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि टिकटॉक पर बैन अमेरिका में तभी रुक सकता है जब चीनी कंपनी बाइटडांस टिकटॉक को अमेरिका के किसी ऑनर को बेच दे। इस पर ट्रंप का कहना है कि इलॉन मस्क चाहे तो इस कंपनी को खरीद सकते हैं। अगर इलॉन मस्क इसमें इंटरेस्टेड नहीं है तो इस कंपनी को मैं खुद भी खरीदना चाहूंगा। अब टिकटॉक के पास एक ही रास्ता है, या तो अमेरिका में वो बिक जाए या फिर अमेरिका में बैन हो जाए। अब अमेरिका में टिकटॉक के 17 करोड़ यूजर्स हैं और इसकी कमाई ट्रिलियंस में होती है। अब 20 जनवरी को टिकटॉक को जो 75 दिनों का समय ट्रंप के द्वारा दिया गया था, इस दौरान टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस को 50% का शेयर अमेरिका की किसी कंपनी को देने को कहा गया था। ट्रंप ने टिकटॉक के मालिक चैंग इमिंग को कहा है कि अमेरिका में आपकी टिकटॉक को खरीदने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे। अब जाहिर सी बात है, अमेरिका ही पूरी सोशल मीडिया को हैंडल करता है, ये पूरी दुनिया जानता है। और अगर आपने इस डील को मंजूर नहीं किया तो अमेरिका इसे विरोधी कार्रवाई समझ के इस पे आगे की कार्रवाई करेगा। मतलब आगे की कार्रवाई वही कि इसे अमेरिका में बैन कर देगा और क्या ही कर सकते। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि ट्रंप 2020 से ही टिकटॉक कंपनी को अमेरिका के अंदर लाना चाहते थे, लेकिन संयोगवश इनकी सरकार अमेरिका में नहीं बन पाई और टिकटॉक इनके अमेरिका में आने से रह गया था। सरकार में नहीं होने के बावजूद भी ट्रंप अमेरिका में टिकटॉक को कैसे लिया जाए इस पे प्लानिंग वो करते आए हैं और नतीजा ये निकला कि अमेरिका में टिकटॉक बैन ही हो गया। और ये टिकटॉक बैन इसलिए अमेरिका में किया गया था ताकि टिकटॉक की वैल्यूएशन में थोड़ी सी गिरावट लाई जाए और चीन को इसके विषय में सोचने का मौका दिया जाए। अब ट्रंप चाहते हैं कि भाई मैं जो रेट लगाऊंगा इस टिकटॉक को मुझे उसी रेट में चाहिए, क्योंकि नहीं तो मैं अमेरिका में बैन कर दूंगा। और अमेरिका में इतने यूजर्स हैं, इतनी ज्यादा कमाई है, तो इस पर टिकटॉक को भी सोचने का थोड़ा सा मौका चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि भारत में ऑलरेडी बैन हो चुका है और भारत के बाद सबसे ज्यादा यूजर अमेरिका में ही टिकटॉक के हैं। तो टिकटॉक अगर वहां भी बैन हो जाता है तो इसके लिए घाटे का ही सौदा होगा। अब टिकटॉक की मार्केट वैल्यू लगभग 150 से 200 बिलियन डॉलर के आसपास है और ट्रंप चाहते हैं कि ये कंपनी उन्हें 40 से 50 बिलियन यूएस डॉलर में ही मिल जाए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप या इलॉन मस्क दोनों में से कोई भी एक अगर टिकटॉक कंपनी को खरीद लेता है तो क्या भारत में फिर से टिकटॉक चालू हो जाएगा? क्योंकि भारत को टिकटॉक बैन करने की जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि टिकटॉक भारत का डाटा चाइना में रिलीज कर रहा था और अब जाके जो अमेरिका की सारी सोशल मीडिया जो कि भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं, चाहे आप यूट्यूब ले लो या फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक ले लो, तो आज जाहिर सी बात है कि जब टिकटॉक अमेरिका का होगा तो भारत में टिकटॉक का चालू होना तो जायज ही है। अब इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि भारत में टिकटॉक बैन ही क्यों हुआ था। 2020 में भारत ने टिकटॉक समेत 59 ऐप को भारत में बैन कर दिया था। अब सरकार ने जब ये सारे ऐप्स पे बैन लगाया तो उन्होंने इसके बारे में 3 वजह बताई इसके ऊपर बैन लगाने की। अब भारत ने कहा था कि इन सारे ऐप से भारत की सुरक्षा, संप्रभुता और एकता को खतरा था। दूसरी, पूरे 130 करोड़ भारतीयों की प्राइवेट डाटा चीन में लीक हो रहा था। तीसरा, इन ऐप से यूजर का डाटा चोरी होने का, भारत से बाहर मौजूद सर्वर पर भेजे जाने का या जो दुश्मन देशों तक पहुंच सके ऐसी चीजों का खतरा मंडरा रहा था। और अगर एलन मस्क टिकटॉक को खरीद लेते हैं अमेरिका के अंदर या फिर इनके अलावा अमेरिकी किसी भी आदमी ने टिकटॉक को खरीदा तो दोबारा वो भारत में चालू हो सकता है। जाहिर सी बात है कि जब ये ऐप अमेरिका में होगा तो भारत में अगर चालू भी हो जाता है तो भारत का जितना भी डाटा होगा वो अमेरिका में ही जाएगा। जैसा कि मैंने वीडियो में पहले भी बता चुका हूं कि ज्यादातर सोशल मीडिया कंपनी जो है वो अमेरिका की ही है। जैसे हमारे भारत में जो हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब ये यूज करते हैं, ये सबका डाटा अमेरिका में ही जाता है। भारत में जो भी यूजर्स हैं जो गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा ये सारी चीजें यूज करते हैं, इनका डाटा अमेरिका के CIA जांच एजेंसी के पास पड़ा रहता है और आज तक भारत में कभी भी कोई भी इस डाटा से खतरा तो नहीं हुआ है और ना ही इस डाटा को लीक होने का कोई डर आज तक भारत के अंदर आया है। जाहिर सी बात है कि अमेरिका और भारत एक दूसरे के ट्रेडिंग पार्टनर हैं बहुत अच्छे, जैसा कि एस जयशंकर हमेशा पूरी दुनिया में बताते रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब ट्रंप या फिर एलन इस टिकटॉक को खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है भारत में लगे बैन पे वो दबाव डाल के हटवा सकते हैं। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एक्जियोस के मुताबिक चीन की सरकार ने भी बाइटडांस कंपनी पर दबाव बना रही है कि नहीं, इसे अमेरिका को नहीं बेचना है। अगर अमेरिका को बेचे तो हमारा चीन खतरे में आ सकता है। टिकटॉक को खरीदने वाले अमेरिका के तमाम बिजनेसमैन और तमाम नेताओं ने भी दिलचस्पी दिखाई है। चीन की गवर्नमेंट नाराज है तो जाहिर सी बात है ये कंपनी चीन में ही है जो बाइटडांस है वो अब अमेरिका को ये बेचने से थोड़ा सा सोच रहा है,
क्योंकि अगर ये अमेरिका को बेच देता है तो हो सकता है कि इसे थोड़ा सा खतरा हो, लेकिन अगर अमेरिका को नहीं बेचता है इसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि दो बड़े देश ऑलरेडी इसे बैन कर चुके होंगे। 20 जनवरी को चीन की विदेश मंत्री प्रवक्ता माउन इंग ने कहा था कि सभी प्राइवेट कंपनियों को अपने फैसले लेने का पूरा अधिकार है। कंपनियां बिजनेस से जुड़ी फैसले अपनी मर्जी से ले सकती हैं और उन्हें लेना भी चाहिए, और सारी चीन की कंपनियों को फैसला चीन के किसी भी कानून का उल्लंघन करते हुए नहीं लेना है। मतलब बात तो वही हो गई ना, एक तरफ से आप कह रहे हो कि भैया जाओ बेच दो, और दूसरी तरफ से कह रहे हो अगर बेचा तो ठीक नहीं होगा। मतलब ये कि आप बेच भी सकते हो और बेचना भी नहीं है। अब आपको क्या लगता है कि अमेरिका में ट्रंप के आने के बाद चीन की ये टिकटॉक कंपनी अमेरिका में जाएगी, और अगर अमेरिका इसे खरीदेगा तो कितने में खरीदेगा, कितने में चीन की ये बाइटडाइंस कंपनी इसे बेच सकती है?